हेलो एवरीवन। तो यार इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हमारे टॉप 10 बीबीए बीएमएस और आईपीएम यानी बीबीए प्लस एमबीए के कॉलेजेस 2021 में इंडिया में जिनमें आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए और जिनके लिए आपको एस्पायर करना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ लिस्ट नहीं देने वाला, वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि यहां पे मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूं। प्लेसमेंट्स क्या है इन कॉलेजेस की, फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सीट्स क्या है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम देखेंगे और सारे इंटरेस्टिंग और जानने लायक फैक्ट्स को हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, चाय पानी लेके आइए, आराम से देखिए क्योंकि ये वीडियो आपको करियर में एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने वाली है। तो भाई इस वीडियो को बट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं। अगर आप इन कॉलेजेस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, इनके एंट्रेंसेस के लिए और इन्हें क्रैक करना चाहते हो, तो हमारा एम 2021 बैच अब अवेलेबल है। हमारे 5 बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। हमारा सुपर 200 बैच जो था वो हमारा लास्ट बैच था हमारे क्यूमुलेटिव अप्रोच के साथ, जिसमें सारे स्टूडेंट्स को एक साथ टाई करके एक ग्रुप में चलाया जाता है। बट अब ये हमारा कॉन्टिन्यूस बैच अब अवेलेबल है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। क्या क्या मिलेगा आपको इस बैच में मैं आपको बता देता हूं। आपको इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी से वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं। आप मेरी बात पे बिल्कुल मत विश्वास करिए जब मैं ये बात कह रहा हूं। आप हमें व्हाट्सएप करिए, नंबर भी आपको मिल जाएगा और उस पे हमसे डेमो वीडियोस लीजिए और फिर विश्वास करिए कि कितनी अच्छी फैकल्टीज होने वाली है। आपको स्मार्ट बुक सेट मिलेगा, आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर एक बुक मिलेगी और उसमें आपके सारे टॉपिक्स के ऊपर आपका प्रैक्टिस मटेरियल होगा और हर चैप्टर के एंड में एक क्यूआर कोड होगा जिसको आप हमारी ऐप से स्कैन करेंगे और उस चैप्टर की प्रैक्टिस करने के बाद उस चैप्टर के ऊपर टेस्ट देंगे हमारी मोबाइल ऐप पे। उसके बाद हमारा एआई एनेबल्ड मॉक्स पोर्टल होगा। ये मॉक्स पोर्टल में आपको सारी यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड टेस्ट मिलेंगे, उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। और सबसे बड़ी बात इस पोर्टल की है, ये आपकी वीक एरियाज को एनालाइज करता है और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए टेस्ट जनरेट करता है जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारा 24/7 डाउट सॉल्विंग ग्रुप रहेगा जहां पे बिल्कुल अमेजिंग फैकल्टीज रहेंगे आपका डाउट सॉल्व करने के लिए। आपको अगर नोट्स के थ्रू आपका डाउट नहीं सॉल्व होता तो आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे आपकी फैकल्टी से आपके डाउट को एक्सप्लेन करते हुए। उसके अलावा इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी मटेरियल हम आपको प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे जिसमें मैं आपको ट्रेन करूंगा और बहुत सारे एक्सपर्ट्स आएंगे आपको इंटरव्यूज के लिए ट्रेन करने के लिए आपके आईपी मैट एग्जाम के बाद। उसके अलावा आपके वीकली लाइव सेशंस होते हैं जो मैं और हमारी फैकल्टीज करती हैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने के लिए या कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए। और भी कई सारे फीचर्स हैं जैसे स्टडी प्लानर, आपकी पूरा स्टडी प्लान और प्रैक्टिस मटेरियल डिसाइड करने के लिए एग्जाम के अकॉर्डिंग। और भी जो फीचर्स हैं उनको जानने के लिए आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारे कोर्स की फीस सिर्फ और सिर्फ 7,000 है। लोगों को कभी कभी विश्वास नहीं होता इतने सस्ते में इतना अच्छा कोर्स कैसे हो सकता है, बट 50,000 की भी कोचिंग को बीट करने वाला ये कोर्स है सिर्फ 7,000 में। आप हमें व्हाट्सएप करिए एनरोलमेंट के लिए और कोर्स की और डिटेल्स के लिए। बट चलो यार अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा कौन सा कॉलेज है? आईपी मैट इंदौर, जो कि बीबीए प्लस एमबीए कोर्स कराता है। हमारा ये जो बीबीए प्लस एमबीए कोर्स है, आईएम इंदौर वैसे भी इंडिया में टॉप कॉलेजेस में आता है हमारे एमबीए के लिए, राइट। और ये बीबीए प्लस एमबीए कोर्स भी इनका सुपर हिट कोर्स रहा है। क्यों ये नंबर 1 पे है? प्लेसमेंट्स अमेजिंग है। 22.92 लगभग 23 लाख का एवरेज पैकेज है यहां पे। तो आपके यहां पैकेज बहुत ही अमेजिंग है। फीस हमारी 30 लाख है। फीस बहुत ज्यादा है, बच्चे सुन के घबरा जाते हैं, बट टेंशन मतलब 30 लाख रुपए किसी के पास नहीं होते यार जेब में लगा के इन्वेस्ट करने के लिए। आपके यहां पे इजीली आपको लोन मिल जाता है और वो इजीली लोन आप चुका भी देते हो क्योंकि पैकेज एवरेज यहां पे इतना अमेजिंग है। तो हमारा यहां पे इस वजह से कॉलेज जो है इंडिया के टॉप कॉलेजेस में आता है। 150 सीट्स है तो एग्जाम जो आईपी मैट इंदौर का होता है उसमें कंपटीशन काफी ज्यादा रहता है। आपका जो सिलेक्शन होता है वो 2 स्टेजेस में होता है। आपका एग्जाम होता है आईपी मैट और फिर उसके बाद पर्सनल असेसमेंट होता है आपका। तो इन दोनों के बेसिस पे, इन दोनों के क्यूमुलेटिव स्कोर पे आपकी फाइनल रैंक निकल के आपको एडमिशन ऑफर होता है। फॉर्म की डेडलाइन हमारी क्या है? देखो हमारा फॉर्म 23 मार्च को लॉन्च होगा और हमारा 5 मई तक अवेलेबल है। लास्ट डेट का बिल्कुल मत वेट करना फॉर्म फिल करने के लिए। और एलिजिबिलिटी यहां पे 3 स्टेप है। ये तीनों एलिजिबिलिटी आपको कंप्लीट करनी है इस एग्जाम में अपीयर करने के लिए। आपका 1 अगस्त 2021 के बाद डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आपने 12th जो है आप पास करी कब की होनी चाहिए? आपकी 12th पास होनी चाहिए 2019 में, 2020 में, या फिर आप 2021 में क्लियर करने वाले हो। और हाँ, ये 1 अगस्त 2001 है, यहाँ मैंने गलती से 2021 लिख दिया, 2001 है ये, ठीक है।
और आपका थर्ड है कि आपके मिनिमम परसेंटेज 60% होने चाहिए 10th और 12th में। बट इस साल ये 12th वाला जो सीन है ना, ये चेंज हुआ है। पिछले साल तक तो 12th में भी 60% चाहिए, इस साल बहुत ईजी कर दिया गया इसको। कहा गया है कि 12th में सिर्फ पास हो जाओ और 10th में 60% अबव हो, आपको हम एडमिशन के लिए कंसीडर कर लेंगे। ये तीनों एक साथ कवर करने जरूरी हैं, ठीक है। और मैं एक चीज बता दूं, नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट इस वीडियो में मैं सारे कॉलेजेस जो बता रहा हूं उनमें नॉन मैथ्स वाली भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ 2 कॉलेज को छोड़ के। अच्छा चलो जी, अब अगले कॉलेज पे आते हैं, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, ठीक है। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज जो है वो हमारा सेकंड नंबर का कॉलेज है, बट मैं इसको बिल्कुल भी सेकंड पे नहीं डालूंगा, ये फर्स्ट पे आना चाहिए IIM इंदौर के बिल्कुल साथ में, ठीक है। इन दोनों में से अगर आपका दोनों कॉलेजेस में एडमिशन होता है तो कौन सा प्रेफर करना चाहिए उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। बट आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ इनमें से एक कॉलेज में अप्लाई करूंगा या करूंगी, आपको दोनों कॉलेजेस में अप्लाई करना है। दोनों फर्स्ट नंबर पे कॉलेज है, स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग है कि आपकी नीड जो है उसके अकॉर्डिंग आप IIM इंदौर जा सकते हो, सुखदेव जा सकते हो, उसके ऊपर अगेन मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो क्यों ये हमारा मैं नंबर 1 पे कॉलेज कह रहा हूं। सबसे पहली चीज, फीस हाईली अफोर्डेबल है, आपका लगभग 15 से 20 हजार पर एनम की फीस है। जहां पे BBA IIM इंदौर में 12 लाख 13 लाख की पड़ती है, यहां पे आपको 1 लाख से भी कम में पड़ने वाली है आपकी BBA। हमारा BMS होता है यहां पे, मतलब BBA BMS आप वन और द सेम थिंग कह सकते हो। एवरेज पैकेज 7.1 लाख और हाईएस्ट पैकेज 20 लाख तक भी चला जाता है। तो फीस और प्लेसमेंट्स के नाम में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब देखो उसके बाद हमें यहां ये समझना है कि यहां पे एडमिशन जो होता है वो पिछले साल तक DUJAT के बेसिस पे होता था, पर इस साल CUCET अनाउंस हो रहा है, तो यहां पे चांसेस है कि DUJAT इस साल कैंसिल हो जाए और CUCET के बेसिस पे हो। पर यह चीज फाइनलाइज नहीं हुई है तो कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। बट इन एनी केस एंट्रेंस के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होता है इस कॉलेज में। अब देखो सबसे बड़ी बात यहां पे यह है कि आपके 60% होने चाहिए यहां पे एलिजिबल होने के लिए क्लास 12 में, और मैथ्स और इंग्लिश होनी चाहिए आपके पास क्लास 12 में। तो यह पहला कॉलेज है जो कि नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। बाकी हमारे मोस्टली कॉलेज, बस एक और कॉलेज नहीं होगा नॉन मैथ्स के लिए, बाकी सब होंगे, ठीक है। यहां पे 2 कोर्सेज हैं, BMS और BBA FIA यानी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो ये 2 कोर्सेज में से आप चूज कर सकते हो। टोटल सीट्स जो है BBA और BFIA की वो है 345। फॉर्म्स की डेडलाइन क्या है, फॉर्म अभी तक आई नहीं है तो डेडलाइन कैसे ही होगी, फॉर्म जब आएंगे मैं वीडियो बना के बता दूंगा। एंड बाय द वे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए, क्योंकि ये सारे एंट्रेंसेस के लिए हम प्रिपरेशन के लिए आपकी रेगुलर वीडियोस भी डालते हैं प्रिपरेशन की। तो हमारे चैनल पे डेली क्वांट्स, LRDI, वर्बल, GK सबकी वीडियोस डलती रहती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए इन वीडियोस के लिए। हमारा सेकंड नंबर पे, क्योंकि फर्स्ट पे तो चलो हो गया सुखदेव या IIM इंदौर, ठीक है, तो हमारे इन दोनों को फर्स्ट सेकंड में हमने कंप्लीट कराया। अब थर्ड नंबर पे हमारा कॉलेज जो आता है, अमेजिंग कॉलेज सेंट जेवियर्स मुंबई, जिसको बारे में नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स को तो बहुत कम अवेयरनेस है, बट इंडिया के टॉप कॉलेजेस में आता है। क्यों? अगेन फीस लगभग 90,000 से 1 लाख पड़ती है तीनों साल की, एक साल की नहीं, तीनों साल की। तो साल की फीस लगभग ऑन एन एवरेज 30,000 है यहाँ पे। एवरेज पैकेज हमारा यहाँ है 4 to 15 लाख पर एनम में। देखो एवरेज पैकेज जेवियर्स ने अपनी वेबसाइट पे नहीं मेंशन कर रखा, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, बट यहाँ पे हमें ये पता है कि 4 लाख से स्टार्ट करके 15 लाख रुपीस तक की प्लेसमेंट होती है। BMS कोर्स यहाँ पे ऑफर होता है उस कोर्स के लिए। तो आपकी प्लेसमेंट्स अच्छी, फीस कम, ब्रांड वैल्यू अमेजिंग है हमारे सेंट जेवियर्स मुंबई की। पर सीट्स यहाँ पे बहुत कम है, सीट्स होती हैं सिर्फ 60। फॉर्म की डेडलाइन, अगेन फॉर्म नहीं आया है तो डेडलाइन तो क्या ही बताई जाए, तो आपके वो है। सिलेबस अगर आप पूछोगे इन एंट्रेंसेस का, या जितने भी एंट्रेंसेस मैं बताने वाला हूं, सिलेबस के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं इन सारे कॉलेजेस का सिलेबस एंट्रेंस का बता चुका हूं। तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो हमारे चैनल में, फर्स्ट कमेंट में आपके लिंक कर दूंगा उस वीडियो को, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में हमारे यहां पे पर एक बहुत बड़ा चक्कर है, 60% वेटेज आपके एंट्रेंस टेस्ट को दी जाती है और 40% 12th के मार्क्स को दी जाती है। तो आपकी यहाँ पे जो फाइनल रैंक होती है वो इस वेटेज पे होती है, तो यानी आपके 12th में अच्छे मार्क्स होना जरूरी है। एलिजिबिलिटी देखो यहाँ पे क्या है कि आप सिर्फ पास होने चाहिए क्लास 12th बोर्ड में आपके इस एंट्रेंस के लिए अपीयर करने के लिए। पर अगर आपके 12th में कम परसेंटेज है तो आप यहाँ पे फंस सकते हो, क्योंकि 40% वेटेज आपके 12th के मार्क्स को दी जाती है। तो फाइनल रैंकिंग में आपके बोर्ड की वेटेज अच्छी खासी है। अब आते हैं हमारा जो इस साल बल्ले बल्ले हुई है, लॉटरी निकली है आप बच्चों की, IIM रांची 4th नंबर पे है। वैसे इस स्पॉट पे लास्ट ईयर तक IIM रोहतक था, पर इस साल आ गया है IIM रांची। क्यों?
अगेन बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है बीबीए प्लस एमबीए की एक नए कॉलेज की इस साल। हमारा जो है यहाँ पे 15.1 का एवरेज पैकेज है, 30 लाख रुपीस की फीस है। अब देखो एवरेज पैकेज ऑफ कोर्स इंदौर से कम है, बट यार एवरेज पैकेज है, अगर आप मेहनती बच्चे हो तो आप इससे ऊपर जा सकते हो। और ये इस साल का एवरेज पैकेज है, 5 साल बाद आप जब एमबीए करके निकलोगे तो एवरेज पैकेज काफी हद तक बढ़ चुका होगा। तो आपको यहाँ पे मतलब वही फीस पे एक अच्छा एवरेज पैकेज मिल रहा है। और अगेन फीस की टेंशन मत लेना, एडमिशन हो गया तो लोन आराम से मिलता है और आराम से आप पे ऑफ भी कर सकते हो उस लोन को इतने अच्छे पैकेज के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें ये भी समझना है कि यहाँ पे हमारे कोर्स अगेन आईपीएम ऑफर होता है, ठीक है, पर हमें यहाँ पे ये समझना है हमारा एडमिशन 3 एग्जाम के बेसिस पे हो सकता है, तीनों के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। तीनों में से आपके जोन से भी कट ऑफ क्लियर हुई, आप इंटरव्यू के लिए यहाँ पे जा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन होना है आपका इस कॉलेज में एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर पे होना है, फिर आपसे वो वैट लेंगे, रिटन एबिलिटी टेस्ट यानी एसे राइटिंग, और फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो इन तीनों के बेसिस पे आपकी फाइनल रैंक आएगी और उस पर आपको एडमिशन मिलेगा। और एंट्रेंस टेस्ट में आप सैट के लिए भी अपीयर कर सकते हो, जिप मैट के लिए भी अपीयर कर सकते हो, उसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। और आईपी मैट इंदौर, आप तीनों एंट्रेंसेस के लिए अपीयर कर सकते हो, तीनों का स्कोर आईएम रांची को भेज सकते हो। और जिसमें भी आपने अच्छा स्कोर किया, अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर दी तो आप वैट और पीआई के लिए आपको कॉल किया जाएगा। ठीक है, फॉर्म अवेलेबल है इनका और डेडलाइन क्या है? जून 30, 2021 की इनकी डेडलाइन है फॉर्म की। एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या है? आपके मिनिमम होने चाहिए 60% 10th और 12th में, ठीक है, और साथ के साथ आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए जुलाई 31, 2021 तक, ठीक है। उससे पहले आपकी एज 20 या 20 से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा है अगर आपका बर्थडे जुलाई 31, 2021 से पहले पड़ता है और उस बर्थडे की वजह से आप 21 के हो गए हो तो बैड लक यार, आप नहीं एलिजिबल हो इस एंट्रेंस के लिए। और अगेन ये कॉलेज नॉन मैथ्स वालों के लिए भी है। अब बात कर लेते हैं आईएम रोहतक को। हालांकि पिछले साल तक भाई ये 5th पे, पिछले साल तक 4th पे था, पर भैया आईएम रांची ने अपनी को कर दी है, टांग अड़ाई है और इसको एक जगह पीछे कर दिया। बट अगेन अच्छा कॉलेज, ठीक है, अच्छा कॉलेज है। हमारी यहाँ प्लेसमेंट्स 11.85 यानी 12 लाख के अराउंड है और हमारी फीस अगेन 30, अभी तक आपने देख लिया हो सारे आईपीएम्स की फीस लगभग 30 लाख की ही एक एस्टिमेट में होती है। ठीक है, अब देखो आप में से बहुत बच्चे ये भी कहोगे कि भैया इसकी प्लेसमेंट्स तो इतनी अच्छी नहीं है, फीस तो अच्छी खासी है। बट देखो यार, अगर आपको जो ऊपर वाले कॉलेजेस हैं, जो मैंने ऊपर 5 कॉलेजेस बताए, उनमें ना मिले, आईएम रोहतक में मिल जाए तो नॉट अ बैड डील एट ऑल यार। आपको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, लोन अगेन यहाँ पे आराम से मिल जाएगा और प्लेसमेंट आपकी 2021 की है, 5 साल बाद प्लेसमेंट्स इंक्रीज होके चांसेस है आईएम रांची की करंट प्लेसमेंट जितनी हो जाए। तो अगेन आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, फॉर्म इसका आ चुका है, हमारा फॉर्म की लास्ट डेट है 4 मई 2021। ठीक है, आईएम रोहतक में आईपी मैट एग्जाम होता है, आईपी मैट इंदौर वाला नहीं, आईएम रोहतक एक अपना अलग आईपी मैट एग्जाम कराता है, उसके लिए आपको अपीयर करना पड़ेगा यहाँ पे एडमिशन के लिए। और यहाँ पे हमें क्या देखना है एक चीज और, कि आपकी 45% वेटेज तो है एंट्रेंस टेस्ट की यानी आईपी मैट की। फाइनल रैंकिंग की बता रहा हूँ, फाइनल रैंक कैसे कैलकुलेट होगी। ठीक है, पीआई की है 15% वेटेज और क्लास 10th और 12th के मार्क्स को दी गई है 40% वेटेज। तो आईएम रोहतक के केस में आपके 12th में और 10th में अच्छे मार्क्स होना काफी नेसेसरी है। ऑल्दो ये नहीं कह रहा कम है तो इम्पॉसिबल है, बट आपको एक एडवांटेज मिलेगी अगर 10th और 12th में आपके अच्छे मार्क्स है आईपीएम रोहतक में एडमिशन लेने के लिए। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी वही हमारी आईएम रांची वाली है, आपको वही एलिजिबिलिटी यहां पे देखने को मिलेंगी। टोटल सीट्स देखो, कई मैंने जगह देखा है वेबसाइट्स पे, यूट्यूब वीडियोस में टोटल सीट्स अपनी तरफ से नंबर बोल दिया। अगर आप आईएम रोहतक की वेबसाइट पे जाके देखोगे आपको कहीं नहीं मिलेगा कि टोटल सीट्स कितनी है उनकी इस साल आईपीएम के लिए। तो मैं भी कुछ बता नहीं सकता कि कितनी सीट्स यहां पे है हमारी आईएम रोहतक में। अब उसके बाद आते हैं हम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी पे। ठीक है, एक्सपेंसिव ऑप्शन है थोड़ा प्राइवेट का, यहाँ पे सिर्फ बीबीए। इनफैक्ट देखो बीबीए कहना यहाँ पे थोड़ी एक अंडरस्टेटमेंट होगी, क्योंकि यहाँ बीबीए में बहुत सारी टाइप ऑफ बीबीए और बहुत सारी टाइप ऑफ बीकॉम होती है। उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका जिसमें मैंने बताया था कि कितनी टाइप की बीबीए और कौन सी बीबीए आपको करनी चाहिए। ठीक है, बट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इंडिया के टॉप मोस्ट, अगेन एक ऐसा ऑप्शन जो नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स को
यूजुअली बिल्कुल नहीं पता होता, बट बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है आपका। 6 to 10 लाख की हमारे यहाँ पे एवरेज पैकेज आप कह सकते हो। देखो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे नहीं मेंशन कर रखा कि इनकी एवरेज प्लेसमेंट्स कितनी है, बट यार देखो मिनिमम आपका 3 लाख रुपीज से यहाँ प्लेसमेंट स्टार्ट होती है, बट 10 लाख तक चली जाती हैं। तो प्लेसमेंट्स यहाँ पे अच्छी है अगर एक बच्चा अच्छा परफॉर्मिंग स्टूडेंट है तो। और यहाँ पे फीस हमारी लगभग साल की 2 लाख पर एनम है। अकॉर्डिंग टू द कोर्स 2 लाख से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, बट मैंने आपको एक एवरेज दे दी है कि कोर्स की फीस इतनी है। और यहां पे हम बात करें क्राइस्ट बैंगलोर की, अगर आपका क्राइस्ट पुणे और क्राइस्ट दिल्ली भी, अगर आपका क्राइस्ट दिल्ली में एडमिशन होता है वो भी काफी अच्छा कॉलेज डेफिनेटली है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहां पे सिंपल है, CUET एक एंट्रेंस होता है, ठीक है, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट 21 मार्च को, और उसके फॉर्म भी खत्म हो चुके हैं। यहाँ 3 अटेम्प्ट दे सकते हो आप क्राइस्ट में एडमिशन के लिए, सिर्फ एक नहीं 3 मौके हैं आपके पास यहाँ पे सीट पाने के, ठीक है। पहला मौका तो जिन्होंने अप्लाई कर दिया बहुत बढ़िया, नहीं तो आपका छूट गया है। दूसरा मौका है आपका 10th क्या कहते हैं, दूसरे मौके की आपकी लास्ट डेट है 28 मार्च, और तीसरे मौके की लास्ट डेट है 9 जून, ठीक है। एग्जाम का जो सेकंड अटेम्प्ट की डेट है वो 10 अप्रैल को, यानी आने ही वाला है ये एंट्रेंस एग्जाम आपका दूसरे अटेम्प्ट में, ठीक है। एलिजिबिलिटी भी बहुत ही इजी है, यहाँ पे सिर्फ पास होना है 12th में और आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। नॉन मैथ स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है, और सिलेक्शन प्रोसेस आपका सीधा सीधा सिर्फ एंट्रेंस बेसिस पे होना है, और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू और माइक्रो प्रेजेंटेशन होगी। पर आपके 10th और 12th के मार्क्स यहां वेटेज नहीं होल्ड करते हैं। आप कम मार्क्स होने पे भी अगर अच्छे से इंटरव्यू दे आओ और एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स ले आओ, आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 7th नंबर पे कॉलेज आता है नासी मुंजी मुंबई। देखो ये कॉलेज मैं पहले ही बता दूं, प्लेसमेंट्स ऑफिशियली इन्होंने 6.8 लाख पर एनम लिखी हुई है अपनी वेबसाइट पे, बट यार देखो एवरेज प्लेसमेंट्स यहां पे इतनी खास मैं फिर भी कहूंगा नहीं है। जो इन्होंने कहा है टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है, आप इसको पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। और मतलब बट कॉलेज इंडिया के BBA के लिए इंडिया के डेफिनेटली टॉप मोस्ट कॉलेजेस में आता है। थोड़ी प्रॉब्लम नासी मुंजी के साथ ये है, फीस बड़ी हाई है, 3 लाख पर एनम की आपकी यहाँ पे कॉलेज की फीस है, और आपका रहने का खर्चा काफ़ी हो जाता है नासी मुंजी, क्योंकि मुंबई एक्सपेंसिव सिटी है, तो आपका रहने का खर्चा ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ से BBA एक्सपेंसिव पड़ती है। और मैं आपको कहूँगा प्लेसमेंट्स को बहुत ज़्यादा ऑल्दो मिलती हैं, पर प्लेसमेंट्स को बहुत ज़्यादा दिमाग में रख के ना लें इस कॉलेज में एडमिशन। बट अब आप पूछोगे भैया अगर प्लेसमेंट्स अच्छी नहीं है तो ये टॉप कॉलेज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, बहुत सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ पे बच्चों को, आपका स्टडीज बहुत एडवांस है, मार्केट की करंट नीड्स के अकॉर्डिंग है, और आपका यहाँ लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग है। तो इस वजह से नासी मुंजी मुंबई इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में आता है BBA के लिए। अब देखो सिर्फ मैं नासी मुंजी मुंबई की बात कर रहा हूँ, और भी इनकी ब्रांचेस है, बट हमारी मुंबई वाला जो मेन कॉलेज है उसकी 600 सीट्स हैं। एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे यहाँ एडमिशन होता है, सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे, ना इंटरव्यू है ना कोई और दूसरी चीज है। फॉर्म हमारा अवेलेबल है, 17 जून लास्ट डेट है फॉर्म की, और एलिजिबिलिटी यहाँ पे ये है 60% होनी चाहिए 12th में, और मैथ्स या स्टेटिस्टिक्स में से एक सब्जेक्ट आपने कोई भी पढ़ा होना चाहिए 12th में। तो ये हमारा वो दूसरा कॉलेज है जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ पे आपको क्लास 12th में मैथ्स की रिक्वायरमेंट है। बाकी सारे कॉलेजेस में आपके सुखदेव और इसके अलावा सारे कॉलेजेस में नॉन मैथ स्टूडेंट एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये हमारा है 7 नंबर पे कॉलेज। अब आते हैं 8 नंबर के कॉलेज पे, ये भी अभी इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है, IIM बोधगया। अगेन BBA प्लस MBA का कॉलेज है। क्या क्या यहाँ पे सीन है समझ लो। देखो हमारी एवरेज प्लेसमेंट्स 11 लाख रुपीज़ है, फीस हमारी लगभग वही 30 लाख की रेंज में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखो हम यहाँ पे IIM रोहतक पे थे, यहाँ 11.85 थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 11 लाख है, तो अगेन आप इसको थोड़ा ये मान के चलो, क्योंकि ये बेबी IIMs में आता है तो इसको हमने थोड़ा सा नीचे लेके चले हैं। बट अगर मानो इनसे ऊपर वाले कॉलेजेस में नहीं होता, यहाँ होता है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। आपका यहाँ पे BBA MBA कोर्स में एडमिशन के लिए जिपमैट होगा, ठीक है। जिपमैट क्या है? जॉइंट हमारा एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, तो आपका इस एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आपको IIM बोधगया, IIM जम्मू और IIM रांची में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। हमारा यहाँ पे क्या कहा है, एडमिशन कैसे होगा? 70% आपका एंट्रेंस टेस्ट को वेटेज दी जाएगी, 30% आपके इंटरव्यू को वेटेज दी जाएगी, उसके बेसिस पर रैंक निकलेगी और आपको एडमिशन ऑफर होगा, ठीक है। हमारा जो है अप्रैल 1 को हमारी इसका फॉर्म निकलेगा, और 20 जून तक यहाँ पे हमारा फॉर्म जो है वो अवेलेबल रहेगा।
राइट। अब देखो जिपमैट का हालांकि कोई भी डिटेल्स आई नहीं है कि कब होगा एग्जाम, क्या इसका पैटर्न है, क्या सिलेबस है, तो ये सब हम कह सकते हैं। और एलिजिबिलिटी अगेन, हमारा एलिजिबिलिटी यहाँ पे कहीं ना कहीं IIM इंदौर जैसी देखने को हमें मिल रही है, हमारे पुराने IPM जैसी एलिजिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आपका यहाँ पे आपकी एज की एलिजिबिलिटी है, डेट ऑफ बर्थ की, और आपके 12th में 60% से ज़्यादा होनी चाहिए। अब हमारा 9th नंबर पे है IIM जम्मू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभल के रहना है। यहाँ पे अगेन 30% आपकी फीस है, पर यहाँ पे एवरेज पैकेज 10 लाख से भी थोड़ा सा नीचे ही है। यहाँ पे अब थोड़ी लाइन क्रॉस होती है, यहाँ पे आपको सोच समझ के एडमिशन लेना है। अगर आपके लिए अफोर्डेबल हो, या आप अगर मानिए लोन लेके लेते हो एडमिशन, वैसे तो यार सारे आईएम्स में मोस्टली बच्चे लोन ही लेके करते हैं एडमिशन, बट थोड़ा यहाँ पे संभलने वाली चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट हमारी इतनी खास नहीं है, थोड़ी नीचे चली जा रही है, 10 लाख से भी नीचे चली जाती है यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट। ठीक है, बट अगेन IIM है, बेबी IIM है, अच्छा है, बट अगेन इससे बेटर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है जो मैंने बताया यहाँ पे आपका। ठीक है, एडमिशन आपका कैसे होना है, BBA प्लस MBA में यहाँ 60% एंट्रेंस को वेटेज मिलेगी, 30% क्लास 10th और 12th के मार्क्स को मिलेगी, और 10% आपकी GD यहाँ पे होना है उसको वेटेज मिलेगी। फॉर्म हमारा 1 अप्रैल से 20 जून तक का यहाँ पे होगा। एलिजिबिलिटी अगेन, हमें एलिजिबिलिटी कहीं ना कहीं हमें IIM इंदौर जैसी देखने को मिल रही है कि 60% 10th-12th में होने चाहिए, और बोर्ड आपने पास करा होना चाहिए 2019 में, 2020 में, या फिर आप अपीयर कर लो 2021 में। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ये सारी चीज़ें, सीट्स हमारी अगेन डिक्लेयर नहीं करी है इन्होंने वेबसाइट पे, एस्टिमेट लगाना मैं सही नहीं मानता अपनी तरफ से। फिर आता है हमारा सिम्बाइसिस। सिम्बाइसिस की 2 ब्रांच है, सिम्बाइसिस नोएडा और सिम्बाइसिस पुणे। मैं ऑफकोर्स यहाँ सिम्बाइसिस पुणे की बात कर रहा हूँ, सिम्बाइसिस नोएडा इतना खास नहीं है। ठीक है, फीस हमारी अगेन एक्सपेंसिव कॉलेज है, 3 लाख की फीस है हमारी। अगेन वेबसाइट पे मेंशन है कि 5.1 का एवरेज पैकेज है यहाँ पे लैक्स पर एनम का, बट इसको भी थोड़ा सा संभल के लेना। अगेन इस कॉलेज में एडमिशन मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोन लेके लो तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉलेज है इंडिया का। एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, 50% अबव होने चाहिए आपके 12th के एग्जाम में। एडमिशन आपका कैसे होगा, 50% वेटेज दी जाएगी आपके एंट्रेंस एग्जाम को, 30% वेटेज दी जाएगी इंटरव्यू को, और 20% वेटेज दी जाएगी रिटन एबिलिटी टेस्ट को, यानी हमारे जो ऐसे राइटिंग होता है उसको। उसके बेसिस पे फाइनल आपकी रैंक आएगी और आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, 18 फरवरी को लॉन्च हो गया था, आपका जून 4 तक ये एलिजिबल आपका फॉर्म अवेलेबल है। अब 11th नंबर पे, हालांकि देखो ये Tier 3 कॉलेज है। ठीक है, IP यूनिवर्सिटी आती है, ये कॉलेज भी नहीं है, इसके अंडर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। तो दिल्ली NCR रीजन में अगर आप बिलोंग करते हो तो इस यूनिवर्सिटी, या फिर अगर आप दिल्ली आना चाहते हो तो इस यूनिवर्सिटी में आपको डेफिनेटली अप्लाई करना है। ठीक है, हमारी यहाँ पे फीस थोड़ी प्राइवेट होने के बावजूद भी थोड़ी अफोर्डेबल फीस है, लगभग आपकी 60 to 80-90,000 पर एनम की फीस जाती है IP यूनिवर्सिटी में अंडर आने वाले कॉलेजेस में। टॉप 3 कॉलेज यहाँ पे महाराजा सूरजमल, विप्स चलता है, और मेरे को एकदम नाम भी नहीं याद आ रहा है यार, बिल्कुल वैसे जबान पे रहता है बट एकदम याद नहीं आ रहा हमारा टॉप 3 कॉलेज का तीसरा कॉलेज का नाम। बट आपका महाराजा सूरजमल, विप्स, और जो 3rd कॉलेज है मैं बता दूंगा आपको कभी बाद में, वो आपके तीनों यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस आते हैं। प्लेसमेंट्स यहाँ पे थोड़ी अच्छी नहीं है, ठीक है, मतलब अगर आप मेहनत करो अपने बलबूते पे लो तो अच्छी मिल सकती है, बट आपकी 1.5 लाख से ही प्लेसमेंट स्टार्ट होती है और 6 लाख तक ऑल द वे चली जाती है अगर आप टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट में हो तो। सारे कॉलेजेस की मिला के यहाँ 6,000 फीस है। IP यूनिवर्सिटी के केस में आपका क्या कहते हैं, ये सारे कॉलेजेस, हालांकि IPU में जो मैंने टॉप 3 कॉलेजेस बोले और उनके अलावा 1-2 कॉलेजेस को और को छोड़ के IPU के कॉलेजेस मैं बिल्कुल बोलूंगा डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। आपकी इस साल की डेट्स नहीं आई है, फॉर्म की एलिजिबिलिटी है सिर्फ 50% 12th में। अच्छा, ये सारे कॉलेजेस मैंने बोल दिए। अब इसके अलावा मैं आपको और थोड़े ऑनरेबल मेंशंस देना चाहता हूं यहाँ पे। आपका और कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको डेफिनेटली कंसीडर करने चाहिए। जामिया मिलिया इस्लामिया बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत ही इनएक्सपेंसिव कॉलेज, 15,000 रुपये साल की फीस, तो आपको वो डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। DTU दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपका BBA करवाती है, बहुत ही इनएक्सपेंसिव फीस अगेन, और अच्छी प्लेसमेंट, बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छा ब्रांड नेम। उसके अलावा भारतीय विद्यापीठ आपका पुणे और दिल्ली, बहुत ही अच्छी मतलब ब्रांड नेम, अच्छा कॉलेज है। प्लेसमेंट्स थोड़ी सी वीक है, ये प्लेसमेंट BVP और JMI दोनों के केस में वीक हैं प्लेसमेंट्स, बट आपके ब्रांड नेम अच्छे हैं, लर्निंग अच्छी है, कॉलेजेस अच्छे हैं, बट आपका BVP की फीस अगेन एज अ प्राइवेट कॉलेज भारतीय विद्यापीठ की काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कुछ ऑनरेबल मेंशंस थे आपके इन कॉलेजेस के अलावा भी। तो भाई ये थी हमारी डिटेल्स। होप आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी लंबी थी बट आपको होप काफ़ी सारी डिटेल यहाँ मिली हो।
तो बेस्ट ऑफ लक गाइज एंड बाय।